एमजी की विंजौर ईवी तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है, उसकी बात भी करेंगे, लेकिन एमजी यहीं रुकने वाला नहीं है। एमजी की साइबर एक्स एसयूवी आ रही है। ये साइबर एक्स एसयूवी का टीजर आया है। इसका ओवरऑल प्रोफाइल कुछ बॉक्सी सा होने वाला है। रोड प्रेजेंस भी काफी स्ट्रांग होगी, ग्राउंड क्लियरेंस शानदार मिल जाएगा और दिखने में काफी प्रीमियम लग रही है। एसयूवी के सारे एजेस और बॉडी पैनल स्मूथ डिजाइन के साथ कॉन्टोर किए गए हैं ताकि एक एलिगेंट प्रोफाइल क्रिएट हो और एरोडायनामिक्स ट्रैक कम रहे। वहीं अभी तक एमजी ने साइबर एक्स के पावर ट्रेन ऑप्शन के बारे में कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है, लेकिन इसका क्लोज ऑफ ग्रिल देखकर लगता है ये या तो एक इलेक्ट्रिक मॉडल होगा या फिर कोई प्लग इन हाइब्रिड। बाकी आने वाले टाइम में तो क्लियर हो ही जाएगा ये क्या एसयूवी होने वाली है, लेकिन देखा जाए तो टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए एमजी ने ओप्पो के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे एक एडवांस स्मार्ट कनेक्टिविटी सूट इंटीग्रेटेड हो जाएगा। इससे क्या होगा कि फोन कार इंटरेक्शन और ज्यादा सीमलेस हो जाएगा और नए कनेक्टिविटी फीचर्स का एक्सेस मिल जाएगा। साथ ही साथ एमजी यहीं रुकने वाला नहीं है, अगली अपडेट भी एमजी की तरफ से है और जो ये एमजी की साइबर एक्स है, इस साल के अंत तक इसको अनवील किया जाएगा और लॉन्च अगले साल ही होगा। बाकी कोई अपडेट आएगी तो हम जरूर से आपको बताएंगे। बात करें अगली अपडेट की तो ये एमजी मैजेस्टर को लेकर के है। अपनी प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए JSW एमजी मोटर इंडिया इस साल मल्टीपल नए मॉडल्स लॉन्च करने वाली है। इनमें से एक है एमजी मैजेस्टर, जो कि एक फुल साइज प्रीमियम एसयूवी होने वाली है। इसको 2025 भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में शोकेस किया गया था। लॉन्च से पहले ही प्रोडक्शन स्पेक मॉडल एक बार फिर रोड टेस्ट के दौरान स्पाई किया गया है। देखते हैं इसमें क्या क्या आपको मिल जाएगा। स्टाइलिंग और फीचर्स की बात करें तो जैसे कि पहले ही रिवील किया गया था, प्रोडक्शन स्पेक मॉडल में ज्यादातर फीचर्स वही हैं। जो लोग एक डोमिनेटिंग रोड प्रेजेंस वाली एसयूवी चाहते हैं उनके लिए एमजी मैजेस्टर काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकता है। एमजी मैजेस्टर का जो प्रोडक्शन स्पेक मॉडल है, उसका फ्रंट डिजाइन कुछ इस तरीके का लग रहा है, जिसमें शार्प टॉप माउंटेड एलईडी डीआरएल्स, बड़ा फ्रंट ग्रिल एमजी लोगो के साथ और रगेड बम्पर डिजाइन मिलता है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये कुछ इक्विपमेंट लिस्ट है, यानी ये फीचर्स हैं जिसमें बड़ा डिजिटल क्लस्टर, बड़ा टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड और हीटेड सीट और भी कई सारे फीचर्स हैं जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। साथ ही साथ ये कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं जो कि आजकल हर गाड़ी में ही मिल जा रहे हैं, इसमें भी आपको मिल जाएंगे। बाकी 2 लीटर का 4 सिलेंडर ट्विन टर्बो डीजल इंजन एक्सपेक्टेड है, जो एमजी ग्लॉस्टर के टॉप वेरिएंट्स में ऑलरेडी मिलता है, जो 216 एचपी की पावर और 479 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। ये 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आता है। हो सकता है कि इसमें भी यही सेम मिल जाए और 4x4 ऑप्शन भी इसमें मिल जाए। बाकी कुछ अगर एडिशन होंगे तो लॉन्च से पहले ही अपडेट्स में आपको हम बता देंगे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टाटा मोटर्स की तरफ से आ रही है। सीएनजी कार सेल्स इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए टाटा अपनी सीएनजी लाइनअप को अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है। आप देखो टियागो, टिगोर, पंच, नेक्सॉन, अल्ट्रॉस के बाद अब कर्व सीएनजी भी लाइनअप में शामिल होगी। कर्व के सीएनजी में 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ आपको सीएनजी वेरिएंट मिल जाएगा। तगड़ा बूट स्पेस मिलता है और ट्विन सिलेंडर सेटअप यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। वहीं अब टाटा मोटर्स ने डार्क एडिशन भी अनवील कर दिया है टाटा कर्व का, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और इलेक्ट्रिक में भी ये डार्क एडिशन आपको मिल जाएगा। जो ये पेट्रोल डीजल वर्जन है, यहाँ पर 40,000 रुपए तक एक्स्ट्रा आपको इसके लिए पे करने पड़ सकते हैं। अगली अपडेट किया सीरोस की तरफ से है। किया सीरोस ने अडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी में काफी अच्छा परफॉर्म दिखाया है। 5 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स मिल गई हैं यहाँ पर, लेकिन नी एयरबैग्स और साइड पेल्विस प्रोटेक्शन का ना होना थोड़ा मिसिंग है। ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छा स्कोर इसने किया है और किया की जो ये सीरोस है, इसको रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। 5-6 हज़ार यूनिट इसकी आराम से बिक रही हैं, अच्छे सेफ्टी फीचर्स मिल जा रहे हैं, इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम है। ओवरऑल आप देखोगे तो एक अच्छा परफॉर्मेंस इसने सेफ्टी में भी अब दिखा दिया है। 5 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स मिल गई हैं, जिसकी वजह से अब लोग इस पर और भी ट्रस्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ इससे पहले आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सेफ्टी को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अब दी जा रही है सेल्स के लिए, और किया की बाकी गाड़ियों ने इससे पहले कोई खास परफॉर्म नहीं किया है और सीरोस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। एमजी की विंजौर ईवी को लेकर के अपडेट आ रही है, इसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। एमजी मोटर इंडिया ने अपना बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है विंजौर ईवी के साथ में, जो अभी इंडिया की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार है।
लॉन्च के सिर्फ 6 महीने में ही विंजॉर ने 20,000 यूनिट सेल्स क्रॉस कर ली है और ये इंडिया की फास्टेस्ट सेलिंग ईवी बन गई है जो इतनी जल्दी इस फिगर तक पहुंची है। मेट्रो सिटीज और छोटी मार्केट दोनों में ही इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखा जाए तो 10 से 20 लाख रुपए के बजट में काफ़ी सारी चॉइसेस आपको मिलती हैं, उनमें से एक ये भी है। और देखा जाए तो फुल ओनरशिप के लिए इसकी प्राइस कहीं ना कहीं 14 लाख रुपए से शुरू होती है और अगर आप इसका जो बास मॉडल है तो वो 10 लाख रुपए से शुरू हो जाता है। बाकी एक आप उसका प्रीमियम अमाउंट पे कर सकते हो, लेकिन लोग जहां तक है पूरी एसयूवी ही लेना पसंद करते हैं। तो 14 लाख रुपए में आपको अच्छी खासी एसयूवी मिल जाती है, 15 लाख में इसका मिड वेरिएंट आता है और 16 लाख रुपए में इसका टॉप वेरिएंट आपको मिल जाता है। अगली अपडेट विनफास्ट VF7 की तरफ से। इंडिया का इलेक्ट्रिक कार मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है और नए ब्रांड्स भी इसमें एंट्री ले रहे हैं। वियतनामीज इलेक्ट्रिक कार मेकर विनफास्ट भी इंडिया में अपनी VF6 और VF7 लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है इस 2025 के सेकेंड हाफ तक। अभी पुणे सिटी में VF7 को एक फ्लैट बेड ट्रक पर देखा गया है जो शायद ARAI सर्टिफिकेशन के लिए इसको ले जाया जा रहा है। ऑटो एक्सपो 2025 में विनफास्ट ने काफी सारे व्हीकल्स दिखाए थे जैसे VF3, VF6, VF7, VF8, VF9, VF-E34, VF वाइल्ड पिकअप ट्रक। अब लेटेस्ट स्पाई शॉट्स में VF7 इलेक्ट्रिक SUV पुणे के PCMC एरिया में देखी गई है। एक ग्रीन और एक व्हाइट कलर में, दोनों ब्लैक अलॉय व्हील्स के साथ फ्लश डोर हैंडल्स और फ्रंट क्वार्टर पैनल पे चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिला है। इसका मतलब लॉन्च टाइमलाइन अपने ट्रक पे है। 2025 के सेकेंड हाफ में एक्सपेक्टेड है। ग्लोबली VF7 दो वेरिएंट्स में आता है, इको यानी कि जो इसका बेस वेरिएंट है प्लस इसका टॉप वेरिएंट है। दोनों में ही 75.3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो अलग अलग है। 430 से 450 किलोमीटर की रेंज एक्सपेक्टेड है। अगली अपडेट टाटा हैरियर की तरफ से। टाटा हैरियर अभी फिलहाल के लिए केवल डीजल इंजन ऑप्शन में आती है और सफारी भी, लेकिन अब एक नया पेट्रोल इंजन इनको मिलने वाला है। टाटा मोटर्स की अभी फ्लैगशिप एसयूवीज हैरियर और सफारी के लिए नया पेट्रोल इंजन डेवलप कर रहा है। इन नए पेट्रोल वेरिएंट्स के आने से टाटा इन दोनों ही एसयूवीज के जो प्राइस पॉइंट है स्टार्टिंग, उनको और भी कम कर देगी। पहली बार टाटा हैरियर पेट्रोल के टेस्ट म्यूल इंस्पायर हुए हैं, जिसका क्रेडिट जाता है ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट सुशील को, जिन्होंने इसे सतारा महाराष्ट्र के पास स्पॉट किया है। ये कार हाईली लाइकली एक आईस यानी कि इंटरनल कंबंशन इंजन वेरिएंट है, क्योंकि इसका एग्जॉस्ट सेटअप रियर लेफ्ट साइड में है। वही पोजीशन है जहां हैरियर डीजल का एग्जॉस्ट होता है। सोर्स के हिसाब से कार के फ्रंट में एक बड़ा रेडिएटर भी देखा गया है, जैसे आइस व्हीकल्स में होता है, ना कि ईवीज में। इससे कंफर्म होता है कि ये हैरियर ईवी नहीं है। हैरियर ईवी तो ऑलरेडी रिवील हो चुकी है और जल्द ही लॉन्च होने वाली है। एक और मेजर ऑब्जर्वेशन ये है कि टेस्ट म्यूल में रियर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन नहीं था जो हैरियर ईवी में देखा गया था। इसके अलावा ड्राइव ट्रेन से भी लग रहा है कि पावर सिर्फ फ्रंट व्हील तक जा रही है, यानी कि ये फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप है। बाकी डिजाइन एलिमेंट में कोई खास बदलाव नहीं थे। अगली अपडेट Hyundai Venue को लेकर क्या आ रही है। इसका नया जनरेशन आने वाला है जिसका कोड नेम है QU2i। ब्रांड के लिए एक बड़ा मूव बनने वाला है। अर्ली 2025 में इस नए सब 4 मीटर एसयूवी की स्पाई शॉट्स ऑनलाइन घूमने लग गई थी जब इसे इंडिया में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया था, लेकिन इससे पहले 2024 के एंड में इसे Hyundai के होम कंट्री साउथ कोरिया में पहली बार देखा गया था। न्यू जनरेशन वेन्यू का डेब्यू ज्यादा चांसेस हैं कि इस साल एंड दिसंबर तक या इस साल फेस्टिव सीजन में करवा दिया जाए। मेजर चेंजेस शेप साइज में होने वाले हैं और देखा जाए तो काफी ज्यादा एसयूवी और एक बॉक्सी सा डिजाइन इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ स्पाई शॉट्स है। ये जो लेटेस्ट स्पाई शॉट्स है इसमें वेन्यू का ग्रे कलर एक्सटीरियर बॉडी देखने को मिला है। टेल लैम्प क्लस्टर के अंदर ही LED टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है। इंटीरियर में नए Hyundai वेन्यू में मेजर अपग्रेड होने वाले हैं। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिडिजाइन डैशबोर्ड, सेंटर कंसोल और नई अपहोल्स्ट्री के साथ साथ ओवरऑल एक कंप्लीट एसयूवी आपको मिलने वाली है नए फीचर्स के साथ में। सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। वेन्यू फिलहाल 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5 डीजल इंजन और 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में अवेलेबल है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस में। बाकी अगले साल को इसका धमाका भी आपको देखने को मिल जाएगा 2026 में। बात करते हैं अगली अपडेट की। मारुति सुजुकी ने चुपके से वैगनार को और सेफ बना दिया है। अब कंपनी ने इसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड कर दिए हैं, बिल्कुल अपनी महंगी हैचबैग जैसे स्विफ्ट और बलेनो की तरह ही। पहले तक मारुति सुजुकी वैगनार में सिर्फ 2 फ्रंट एयरबैग्स आते थे स्टैंडर्ड। अब कंपनी ने इसमें 2 फ्रंट एयरबैग, साइड एयरबैग्स और कर्टेन एयरबैग्स भी इंक्लूड कर दिए हैं, जिससे ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के साथ साथ रियर पैसेंजर की सेफ्टी भी काफी इंप्रूव हो गई है।
मारुति सुजुकी अपनी वैगनार को LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस वेरिएंट में ऑफर करती है और देखा जाए तो काफी अफोर्डेबल टॉप सेलर प्रोडक्ट है मारुति सुजुकी की तरफ से। अगली अपडेट, अपने इलेक्ट्रिफिकेशन गोल्स के पार्ट के तौर पर लैंड रोवर काफी नए मॉडल्स पर काम कर रहा है। इनमें से एक है डिफेंडर का एक छोटा इलेक्ट्रिक 4x4 वर्जन, जिसके बारे में काफी टाइम से न्यूज आ रही हैं। अब पहली बार बेबी डिफेंडर को रोड टेस्ट के दौरान स्पॉट किया गया है। चलिए जानते हैं इसके कुछ की फीचर्स और दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में। लैंड रोवर बेबी डिफेंडर का जो स्पॉट किया गया है कुछ इस तरीके की ये दिखने वाली है। अराउंड 4.6 मीटर लंबी होगी और 2 मीटर चौड़ी हो सकती है, 1.5 मीटर इसकी हाइट होगी। मतलब साइज छोटा होने के बावजूद भी इसकी रोड प्रेजेंस काफी सॉलिड रहने वाली है। इसका साइज एसयूवी जैसे स्कोडा कोडियक, अपकमिंग डेसियास बिगस्टर के आसपास है। ओवरऑल लुक और फील काफी बोल्ड है क्योंकि बेबी डिफेंडर अपने बड़े भाई जैसे एंगुलर प्रोपोर्शन इनहेरिट करता है। स्पाई शॉट्स में दिख रहा है कि इसका फ्रंट फ्लैट और अपराइट नोज डिजाइन का है जैसे बड़े डिफेंडर का होता है। लाइटिंग एलिमेंट्स और ग्रिल का एग्जैक्ट डिजाइन हैवीली कैमोफ्लेज की वजह से क्लियर नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ भी रेक्टेंगुलर शेप का यूज किया जाएगा। बाकी आपको सिमिलर फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। बेबी डिफेंडर जो होगी लैंड रोवर के नए EMA प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी जो स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए डिजाइन किया गया है। बाकी जब आती है तब बात करेंगे इसके बारे में डिटेल से। अगली अपडेट, किया ने अपने लेटेस्ट 2025 इन्वेस्टर डे पर कंफर्म किया है कि सेल्टॉस मिड साइज एसयूवी के लिए एक नया हाइब्रिड पावर ट्रेन आ रहा है। ये नया हाइब्रिड पावर ट्रेन अगले जनरेशन सेल्टॉस के साथ डेब्यू करेगा जो इस साल के सेकेंड हाफ में लॉन्च होने वाला है। जैसे कि पहले बताया गया था कि किया इंडिया के लिए हाइब्रिड ऑप्शन को इवेल्युएट कर रहा था और नए जनरेशन सेल्टॉस जिसका कोड नेम SP3i है, इंडिया में भी हाइब्रिड पावर ट्रेन ऑप्शन के साथ आएगा। नेक्स्ट जनरेशन सेल्टॉस 2025 के सेकेंड हाफ में ग्लोबली डेब्यू करेगा, यानी इस साल फेस्टिव सीजन के आसपास। यहाँ पर नया 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल हाइब्रिड पावर ट्रेन ऑप्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इंडिया लॉन्च 2026 में किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।